नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है रेशियल प्रेजुडिस एट द वर्क प्लेस का, यानी कि आपके कार्यस्थल पे जातीय पक्षपात का। दोस्तों, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भारतीय कंपनियों में काम कर रहा हर दूसरा एम्प्लॉय किसी न किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लेकर के ऑफिस में काम के दौरान तक हर जगह वो ये महसूस करते हैं कि व्यक्तिगत वजहों से उनके बजाय दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया इंक में काफ़ी सारी नौकरियां निकलती हैं, मगर कंपनियों के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ खुद को भेदभाव से परे रखकर काम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा भेदभाव नौकरी देते वक्त किया जाता है। देश के 8 बड़े शहरों यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद में किए गए इस सर्वे के नतीजे बताते हैं कि 10 में से 5 एम्प्लॉयज़ खुद को इसका शिकार मानते हैं। एजुकेशन, जेंडर और एज के बेस पर वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इसके मुताबिक 21 से 35 वर्ष की उम्र के 54% एम्प्लॉयज़ ने बताया कि वो भेदभाव के शिकार हैं। वहीं 50 से ज़्यादा उम्र वाले एम्प्लॉयज़ उतना भेदभाव महसूस नहीं करते हैं। ये बात सभी को समझना चाहिए कि पार्शियलिटी से किसी भी कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है और पड़ता है। सबसे ज़्यादा असर इसका महिलाओं पर पड़ता है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ और वो औरतें जिनके बच्चे अभी छोटे हैं वो ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देती हैं जो कि अदरवाइज़ उनसे मिस ना होती। रिक्रूटमेंट प्रोसेस और प्रमोशन के मौक़ों पर उनकी जगह किसी और को फ़ायदा हो जाता है। पुणे और मुंबई ऐसे शहर हैं जहां खूबसूरती को भी प्रायोरिटी दी जाती है। दिल्ली में रीजनल लेवल पर ज़बरदस्त भेदभाव देखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ को ये पता ही नहीं होता कि उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए या उनके अधिकार क्या हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि बहुत से एम्प्लॉयज़ को अपने अधिकार के बारे में जानकारी ही नहीं होती। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आप अपने अधिकार के लिए कैसे आवाज़ उठा सकते हैं। हर एम्प्लॉय के देखिए कुछ ना कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं। इन अधिकारों की मदद से एम्प्लॉयज़ की एज, जेंडर, कास्ट, रिलीजन आदि के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन से सुरक्षा होती है। ये एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट की सुरक्षा के लिए हैं। वैसे तो एम्प्लॉयज़ से जुड़े कई नियम हैं, लेकिन सभी नियम हर एम्प्लॉय पर लागू नहीं होते। 10 बेसिक या यूँ कहिए कि फंडामेंटल राइट्स ऐसी हैं जो सभी एम्प्लॉयज़ को मिली हुई होती हैं। आज मैं ऐसी ही 10 अधिकारों के बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं छुट्टियों के बारे में। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी एम्प्लॉय को छुट्टी की सख्त ज़रूरत होती है, मगर उसका बॉस उसको छुट्टी देने से मना कर देता है, या तो वेतन काटने के बहाने से या किसी और बहाने से छुट्टी देने से मना कर देता है। एम्प्लॉय बेचारा मायूस होकर के अपनी कुर्सी पर जाके बैठ जाता है और मनी मन एम्प्लॉय को अपने बॉस को गाली देना लगता है और उसके बुरा भला कहने लगता है। मगर कोसने से क्या होगा, क्योंकि अधिकार तो ये कहता है कि हर एम्प्लॉय को प्रिविलेज लीव यानी कि पीएल, कैजुअल लीव यानी कि सीएल, सिक लीव यानी कि एसएल, विमेन एम्प्लॉयज़ के केस में मैटरनिटी लीव यानी कि एमएल का उनको अधिकार होता है। इन छुट्टियों के लिए उनका वेतन नहीं काटा जा सकता। अक्सर ऐसा होता है कि आप जी जान से उतना ही काम कर रहे होते हैं जितना काम आपके बगल में बैठा दूसरा एम्प्लॉय करता है, मगर इसके बावजूद भी उसकी सैलरी आपसे ज़्यादा होती है। तो आपकी जानकारी के लिए ये मैं आपको बता दूं कि समान काम के लिए समान वेतन पाना आपका अधिकार है। कोई भी एम्प्लॉयर जेंडर, कास्ट या एज के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। एक ही काम, एक ही जिम्मेदारी निभाने वाले एम्प्लॉयज़ को एक बराबर वेतन पाने का अधिकार होता है। तीसरी बात करते हैं ग्रेच्युटी की। ग्रेच्युटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मैं आपको बता दूं कि ग्रेच्युटी का हक उसी एम्प्लॉय को मिलता है जिसने कम से कम 5 साल तक एक ही ऑफिस में लगातार काम किया हो। अगर 5 साल के बाद एम्प्लॉय एक कंपनी से किसी और कंपनी में जाता है या फिर उसका किसी कंपनी से रिटायरमेंट होता है तो उसको ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। इससे एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी मिलती है और कोई भी एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी की रकम को जब्त नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं ईपीएफ की, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। ये रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो हर सैलरीड एम्प्लॉय के लिए होती है। कानून के तहत एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की बेसिक सैलरी का 12% पीएफ के तौर पर देना होता है।
एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मेंटेन करना पड़ता है। इंश्योरेंस का हक, हर एम्प्लॉय को हक है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत एम्प्लॉयर की तरफ से उसका इंश्योरेंस कराया जाए। एम्प्लॉयमेंट के दौरान किसी तरह की चोट या मिसहैपनिंग की सिचुएशन में इंश्योरेंस का फ़ायदा आपको मिल सकता है। मैटरनिटी लीव, हर फीमेल एम्प्लॉय को 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का अधिकार है। इस छुट्टी के लिए कोई आपकी तनख्वाह नहीं काट सकता। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये विमेन एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी ज़रूरी हक है और इस अधिकार के बारे में हर औरत को पता होना चाहिए। ये है वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ अधिकार। औरतों का वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट रोकथाम कानून 2013 के तहत सभी एम्प्लॉयर के लिए ये ज़रूरी है कि वर्क प्लेस पर विमेन एम्प्लॉयज़ का किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। सभी ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस और बाकी इस्टेब्लिशमेंट्स को एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन करना ज़रूरी होता है। अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ी शिकायत करती है तो इस कमेटी के लिए उस कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे काम कराया जा सकता है और एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता है। इस कानून के तहत मैनेजेरियल और गैर मैनेजेरियल एम्प्लॉयज़ के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। अगर एम्प्लॉयर आपकी बात नहीं मान रहा है और सही मांग को पूरा नहीं कर रहा है तो एम्प्लॉयज़ को बगैर नोटिस दिए हड़ताल पर जाने का अधिकार होता है। अगर एम्प्लॉय पब्लिक यूटिलिटी एम्प्लॉय है तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में मेंशन रिस्ट्रिक्शंस का पालन करना होता है। इस एक्ट के सेक्शन 22(1) के मुताबिक पब्लिक यूटिलिटी एम्प्लॉय को इस तरह की हड़ताल पर जाने से 6 हफ्ते पहले नोटिस देना ज़रूरी होता है। और आखिरी अधिकार जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी अधिकार है वो है रिटन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आमतौर पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादातर लेबर लॉ लागू नहीं होते हैं, उन पर वही नियम और शर्तें लागू होती हैं जिसका रोज़गार कॉन्ट्रैक्ट में उल्लेख होता है। अगर रिटन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच विवाद हो सकता है। ऐसे में एक रिटन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से दोनों पार्टीज़ के बीच उनकी भूमिका, जिम्मेदारी और दायित्व को लेकर क्लैरिटी रहती है। इसलिए हर एम्प्लॉय को अधिकार दिया गया है कि काम शुरू करने से पहले उसको एक रिटन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मुहैया कराया जाए। आप रेशियल प्रेजुडिस के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लॉज हैं जिनका कि आप सहारा ले सकते हैं, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सही जानकारी हो। क्या आपके साथ भी कभी किसी तरह का कोई प्रेजुडिस हुआ है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ? अगर आपके साथ भी किसी तरह का कोई प्रेजुडिस या डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो तो हमें कमेंट लिख करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा आपसे हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में एक नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, नमस्कार।